सावन का महीना आ गया था, जिस वजह से बारिश ने अपना कहर उठा रखा था। हर तरफ बारिश ही बारिश, मानो सावन बाढ़ का संकेत दे रहा हो। आइए देखते हैं इस गांव के सबसे गरीब परिवार की कहानी। उर्मिला घर में कुछ रूखा सूखा खाने को बना रही है, क्योंकि लगातार बारिश के कारण उसके पति रमेश काम पर नहीं जा पाया। एक तो भूखमरी, ऊपर से इनके घर की छत भी बेकार है, जिसमें से लगातार पानी टपक रहा है। अरे भाग्यवान, ये पानी तो लगातार गिर रहा है, रुकने का तो नाम ही नहीं ले रहा। अजी रुकेगा भी कैसे? इस साल हमारी छत की मरम्मत भी नहीं हुई है, पूरी छत पानी से खराब गई है। हाँ भाग्यवान, इस साल बारिश इतनी जल्दी आ जाएगी, मुझे पता नहीं था, वरना हम अपनी छत को ठीक कर लेते। फिर सावन की यह बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। बड़ी अजीब बात है ना, जहाँ गांव के लोग बारिश होने की वजह से बहुत मजे से पकौड़े बनाकर खा रहे हैं, और इधर इन्हें बारिश की वजह से खाना बनाने में दिक्कत हो रही है। अजी पानी लगातार घर में टपक रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे घर में पानी भर जाएगा, फिर हम कहाँ सोएंगे? अरे भाग्यवान, अभी तो काफी रात हो गई है, मैं सुबह होते ही छत को सुधारने की कोशिश करूंगा। अभी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, चलो अब खाना खाते हैं। फिर वह खाना खाते हैं। और सो जाते हैं। रात भर बारिश होने की वजह से उनके घर में पानी भर जाता है। सुबह होने के बाद बारिश अभी भी नहीं रुकती। जब रमेश और उर्मिला उठाते हैं, तो वह लोग ये मंजर देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे उर्मिला, ये क्या हो गया? हमारे घर में तो पानी भर गया है। हाँ जी, अब हम कहाँ रहेंगे? अरे उर्मिला, तुम बाल्टी लेकर पानी घर से बाहर निकालो, मैं छत को ठीक करके आता हूँ। फिर उर्मिला उधर बाल्टी से पानी घर से बाहर निकलने लगती है, और रमेश इधर अपनी छत को ठीक करने लगता है, मगर दोनों ही काम नामुमकिन हो जाते हैं। इधर उर्मिला घर का पानी निकालते निकालते थक जाती है, मगर वह घर का बिल्कुल भी पानी कम नहीं कर पाती, और रमेश अपनी छत ठीक करते करते थक जाता है, मगर पानी अभी भी टपक रहा होता है। अरे उर्मिला, मैं छत को सही करते करते थक गया हूँ, मगर पानी अभी भी टपक रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अजी हमें लगता है कि अब हमें हार मान लेना चाहिए। घंटों बीत गए पानी निकालते हुए, मगर पानी बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। मगर उर्मिला, हम करें भी तो क्या? अजी करना क्या है, इतना पानी भर गया है, ना खाना बनाने की कोई जगह बची है और ना ही रहने की। डूबकर मरने से तो अच्छा है कि हमें गांव के किसी व्यक्ति से मदद लेनी चाहिए। हाँ उर्मिला, तुम ठीक कहती हो, मगर ऐसी हालत में हमारी कौन मदद करेगा? तुम तो जानती ही हो गांव के लोगों को। और कौन? तुम्हारा लंगोटिया यार बिरजू। अरे हाँ उर्मिला, आखिर दोस्ती किस काम आएगी? चलो। फिर वह दोनों बिरजू के घर जाते हैं। बिरजू और उसकी पत्नी अंदर बैठे पकौड़ियाँ खा रहे होते हैं। तभी रमेश उनका दरवाजा खटखटाता है और आवाज लगाता है। अरे उर्मिला दीदी और रमेश भैया, आप लोग इस समय यहाँ और बारिश में क्यों भीग रहे हो? अरे भाभी जी, अब हम तुम्हें क्या बताएं? इस साल
मैं अपनी छत की मरम्मत नहीं करवा पाया, जिस वजह से मेरे घर में पानी टपक टपक कर पूरे घर में भर गया है। हमारा बैठना उठना तक हराम हो गया है, तो बारिश रुकने तक हमारे ऊपर एक एहसान कर दो, हमें अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो। बारिश बंद होते ही हम अपने घर चले जाएंगे। अरे भैया, इसमें पूछना क्या है, आओ अंदर आओ। तभी बिरजू बोल पड़ता है। अरे अरे, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे घर में इतनी जगह नहीं है कि हम तुम्हें रख पाए। भाई रमेश, सुन, तेरी मेरी दोस्ती घर के बाहर की है, घर के अंदर की नहीं। अरे बिरजू, ये तू कैसी बात कर रहा है? तू तो मेरा लंगोटिया यार है। अरे यारी गई भाड़ में, वैसे भी यारी बराबरी में होनी चाहिए। और तूने आज तक मुझे दिया ही क्या है, उल्टा मेरा ही खाया है। फिर दोनों अपने घर के अंदर चले आते हैं। तभी उनकी पत्नी बोलती है। यह क्या किया आपने जी, अपने ही दोस्त को घर से निकाल दिया। अरे तू क्या मेरे पकोड़े खत्म करवाना चाहती थी? देख, बरसात का मौसम है, इन्हें खाने में कितना मजा आ रहा है। और वैसे भी रमेश के जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने मुझे आज तक दिया ही क्या है, जो उनके जाने से मुझे संकोच होगा। इधर रमेश और उर्मिला भारी बारिश की मार सह रहे थे। क्यों जी, आप तो कहते फिरते थे आपका लंगोटिया यार है, यह कैसी यारी निभाई इसने? अरे उर्मिला, तुम नहीं जानती, दरअसल भगवान हमें दुख इसीलिए देते हैं ताकि हमें यह पता चल जाए कि कौन अपना है। मगर जी, अब हम कहाँ जाएंगे? अरे घर पर चलते हैं, हमारे घर में थोड़ा ही पानी भरा है, खाट तो अभी भी सुरक्षित है, उस पर सोते हैं चलकर। खाने का प्रबंध बाद में कर लेंगे। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। वह जैसे ही अपने घर पहुंचते हैं, तभी जोर की आंधी आती है और उनके घर की छत ही उड़ा देती है। यह मंजर देखकर वह लोग हैरान हो जाते हैं। उर्मिला यह देखकर रोने लगती है। हे भगवान, ऐसा क्या पाप किया था हमने जो हमें इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? अजी, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारी आखिरी उम्मीद भी टूट गई है। फिर वह गांव के मुखिया जी के पास जाते हैं और उनको सारी कहानी सुना देते हैं। अरे रमेश, तेरा घर बारिश की वजह से टूट गया है। चल ठीक है, बारिश बंद होने के बाद मैं तेरी छत की मरम्मत करवा दूंगा। अभी तुम लोग जाओ यहाँ से। अरे मुखिया जी, हम जाएं कहाँ और कहाँ रहें? ऐसा करो, तब तक आप हमें अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो। अरे तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अरे पहले अपनी औकात तो देख, फिर घुसना मेरे घर में। इतना कहकर मुखिया जी वहाँ से घर में चले जाते हैं। इधर वह दोनों भटकते हुए एक घने जंगल में पहुँच जाते हैं। तभी थोड़ा और आगे चलने के बाद उन्हें एक चिड़िया दिखाई देती है। वह उन लोगों के सामने ही आ जाती है और बोलती है। अरे रुको रुको, तुम दोनों इतने घने जंगल में कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं, इस जंगल में बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। हम जी कर भी क्या करेंगे चिड़िया रानी? फिर वह उसे सारी बात बता देते हैं। फिर वह चिड़िया अपने जादू से एक सोने के सिक्के की पोटली प्रकट करती है। ओ, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम लोगों के साथ। ये लो, अपनी गरीबी दूर करो। मगर एक बात याद रखना, इस धन का कभी भी दुरुपयोग मत इतना। फिर वह उस चिड़िया का धन्यवाद करके वहाँ से चले आते हैं और उन सिक्कों को बेचकर रमेश को ढेर सारे पैसे मिलते हैं और वह अपने लिए एक बड़ा सा घर बनवाते हैं। फिर एक बार गांव में भयानक बारिश आती है। पूरा गांव पानी की मार से परेशान हो जाता है, मगर रमेश का घर ज्यों का त्यों खड़ा था। सभी लोग रमेश से मदद लेने आते हैं,
मगर रमेश उन्हें मना करके वापस भेज देता।